दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। 2-3 दिन कुछ ऐसी परेशानियां थी कि जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया मेरा। दरअसल 2-3 दिन पहले मेरा ब्लॉग देखा होगा आपने कि जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरी ताई जी का निधन हो गया है और आगे कल ही मैं वापस आया और कल मेरे मामा जी का भी निधन हो गया, तो कल उस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो स्वागत है आपका और मेरी माताओं मेरी बहनें सबको माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद मिले, आपके घर में सब सुख शांति हो। तो भाई आज 3 तारीख अप्रैल मई का महीना और नैनीताल के मौसम की बात बताऊं तो भाई दिखाता हूं आपको क्या मौसम हो रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और लगता है कि हाँ तेज़ बारिश आंधी तूफान का जैसा मौसम हो रहा है। दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई नैनीताल में क्या बवाल मचा पड़ा है। ये देख रहे हैं मौसम पूरा काला हुआ पड़ा है। सामने की तरफ देखो भाई और जहाँ ये देखिए इस पहाड़ी की तरफ देखिए ऊपर, और हवा का प्रकोप देखो क्या हवा चल रही है। लेकिन कुछ टूरिस्ट ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं जैसे इनके लिए अभी भी सूर्य देवता ने 40 डिग्री का टेम्परेचर कर रखा होगा। हम तो जैकेट और स्वेटर पहन के चल रहे हैं, लेकिन इनको देखिए कैसे टी शर्ट में घूम रहे हैं भाई। देख रहे हैं इनके लिए तो बस पता नहीं ये मौसम क्या है, क्या सोच के निकले पड़े हैं। ना जैकेट पहनी ना स्वेटर पहनी, जब तबीयत ख़राब होगी तब पता चलेगा। चलिए इस तरफ देखिए, चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको। नैनीताल में भी अच्छी खासी भी इस समय भीड़ हो रही है, टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में है। इस तरफ आपको दिखाता हूँ तो देखिए नीचे की तरफ काफ़ी टूरिस्ट है बोटिंग के लिए। तो देखिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ हो रखी है। झील की तरफ लेके चलता हूँ, झील में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए भाई इस तरफ देखिए बारिश अभी रुकी हुई है तो सब टूरिस्ट जो है बोटिंग के लिए आ गए हैं। देखिए ये देख रहे हैं और ये देखिए स्ट्रॉबेरी भी आ गई है भाई। राजू जरा रुकना। ये देखिए स्ट्रॉबेरी और मालबेरी ये सब आने लग गया है, गर्मियों का फल। चलिए कुछ और दिखाते हैं। भाई मैं आपको बता रहा था ना सुबह से कि बारिश आएगी, कुछ तगड़ा तांडव होगा। देखिए ओले पड़ रहे हैं भाई, ये देखिए सामने। बता रहा था मैं, अनुमान हो गया था मुझे मौसम का कि कुछ होगा। खाना के लिए बाजार आया तो अब फंस गया हूँ भाई। ये बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी और मौसम मुझसे भी ज़्यादा काला हो गया है। दिन में रात हो गई है भाई। सामने की तरफ देखे तो कुछ नहीं दिख रहा भाई इस समय। सामने की तरफ जहाँ मेरा घर है ना, अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जगह को कैसे जाऊँ। जाना तो पड़ेगा भाई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, और बारिश में भागना पड़ेगा। अरे भाई बहुत तगड़ी बिजली कड़क रही भाई, बहुत तगड़ी। आसमान से आवाज़ बरस रही है भैया। चलिए चलते हैं आगे को। भाई मैं बता रहा था ना चलते हैं करके अपना। बारिश बहुत तेज़ हो रही भैया, भीग गया पूरा। अब जाते हैं अपने उस स्थल पे जहाँ पे हमने, अरे भैया हाँ जी बिल्कुल हाँ जी। अब जाते हैं अपने भैया उस स्थल पे जहाँ से हम काम करते हैं। और बारिश वाकई में बहुत तगड़ी हो रही भाई। और पीछे काम की एक चीज़ दिखी थी, इस तरफ जाऊँ नहीं जाऊँ। ये देखिए इस तरफ सोच रहा हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, इस तरफ नहीं जाता भाई, गंदी चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे पहुँचने के बाद झील की तरफ भी एक नज़ारा करवाऊँगा आपको कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और दिखाता हूँ पब्लिक कैसी त्राहिमाम में मची हुई, भाग रहे भाई बारिश की वजह से। और बारिश वो जो झटका आया था थोड़ी देर पहले, बहुत तेज़ झटका आया था भाई। इतने मोटे ओले पड़ रहे थे, मैं तो एक जगह पर खड़ा हो गया। इसीलिए मैंने कहा बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले अभी खड़े हो जाओ। थोड़ा हल्की हुई है, थोड़ा हल्की जितनी पहली और इससे थोड़ा सा हल्की हो गई है। और सब लोग भाग रहे हैं, देखिए मेरे पीछे सब लोग बस चल रही है भैया। सब लोग अपने अपने सुरक्षित जगह को भागना चाह रहे हैं। कोई दाएँ भाग रहा है, कोई बाएँ भाग रहा है और कोई इधर भी भाग रहा है। देखिए ये पर टैक्सी ये देखिए वो भाग रहा है, वो जा रहे हैं सामने, हर कोई भाग रहे हैं। इन्हें पहचानते हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं। सबकी दौड़ लगी हुई है। और पीछे देखें आप, मेरे पीछे देखिए ऊपर चैनल पीक की तरफ
हल्की रोशनी आई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले अंधेरा था, अब रोशनी आ गई है। लगी पड़ी है सबकी दौड़। मैं भी खड़ा हूँ चौराहे पर काम धंधे की तलाश में कि ऐसे में कोई आए और मुझे कुछ काम मिले। चलिए जी भाई साहब बताएं। यहीं रहते हो? हाँ जी। तो भाइयों चलते हैं घर को। साग सब्जी ले ली है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे घर में। और थकान भी हो रही है भाई। अब ये 4-5 दिन से भागा दौड़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो थकान थोड़ा शरीर में है। और वैसे भी दिन भर में प्रभु ने, हमारे भगवान ने जो भी हमको दे दिया भाई, रोजी रोटी हमारी जो जिम में डाल दी है ना, बहुत है मेरे लिए। मेरे बच्चे अगर शाम की 2 रोटी भी सूखी नमक के साथ भी खा लेते हैं तो मेरा तो संतोष है मेरे भाई उसमें। ये नहीं कि मुर्गा मसल्लम ही चाहिए ना, नमक के साथ भी 2 रोटी चलेंगी, क्योंकि बरकत आम के पेड़ में नहीं या लीची के पेड़ में नहीं। बरकत तो एक ऐसी चीज़ है ना मेरे भाई, ना सोना ना चांदी। आप नमक के साथ 2 रोटी खा लो, ना आपको तसल्ली हो जाए, ना आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, उसमें भी बहुत बरकत है। खुश रहें आप, जो कमा रहे हैं उसमें खुश रहें। मैं खुश रहता हूँ तो आप भी खुश रहें, यही सोच के तो मैं आगे चलता हूँ भाई। अब घर को जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पीछे अपने माता के नंदा सुनंदा जो हमारे माता हैं उनके दर्शन करवा दूँ। उसके बाद फिर घर जाने के बाद फिर कहाँ कुछ आपको दिखाऊंगा। वो देखिए पीछे देख रहे हैं, पीछे की तरफ हमारी माता का मंदिर देख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं आप। पीछे की तरफ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए झील के किनारे पे दर्शन कर लीजिए। फिर घर जाने के बाद क्या दिखाऊंगा, कह नहीं सकता। फिर आज का समापन यहीं पे करता हूँ भाई। कल किसी एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने फिर आ जाऊँगा। फिर कुछ नई बातें होंगी, कुछ नया विषय होगा, तब तक मेरे साथ रहेंगे आप लोग। और अभी एक मित्र आए हैं हमारे यहाँ पे। चलिए ठीक है भाई साहब, अगली बार फिर मुलाकात होती है आप लोगों से, तब तो मेरे साथ रहेंगे। भाई घर पहुंच गया हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है। और आज दिन भर जो मौसम ने बैंड बजाया भाई, दबा के ओले पड़े भाई। एक तो सर में वैसे ही बाल कम है, ऊपर से ओले गिर गए। वो एक कहावत सुनी थी मैंने, सर मुंडवाते ओले पड़े, आज वो सच हो गया भाई। अच्छा उसमें टेम्परेचर गिर गया था, काफ़ी ठंड हो गई थी। अच्छा आज सुबह में जैकेट और ये स्वेटर पहन के गया था, नहीं तो बैंड बज जाता। भीग तो गया था, लेकिन उसके बाद फिर धूप आ गई थी ना, ये देखिए पीछे देख रहे हैं धूप आ गई है। तो उस समय धूप आ गई थी तो सूख गए कपड़े, जूते भी थोड़ा बहुत सूख ही गए हैं। तो फिर कल किसी और नए विषय पे बात करेंगे आपसे, तब तक मेरे साथ जुड़े रहो। और साथ में बुआ जी भी चल रही हैं हमारी। इधर हमारी बुआ जी, बुआ जी इधर तो देखो एक बार। अरे बुआ जी इधर तो देखो। लो बुआ जी तो देख ही नहीं रहे, बुआ जी कैमरे पे नहीं आना चाह रहे। फिर आगे किसी नए विषय पे बात करते हैं भाई, तब तक मेरे साथ रहो आप। ऐसा ही मुझे सहयोग करते रहें, अपना प्यार देते रहें। अपना मंदिर देखिए, पीछे एक मंदिर आ गया, घर के पास पहुंच गए ना तो मंदिर के दर्शन हो रहे हैं आपको। चलिए फिर मेरे भाइयों, अब ज़्यादा ताकत बची नहीं शरीर में। घर जाऊंगा, आराम करूंगा, थोड़ा चाय वाय पीऊँगा, उसके बाद ही फिर कुछ नई बातें हो पाएंगी। उसके लिए तैयार करूंगा अपने शरीर को। तब तक मेरा साथ देते रहो मेरे भाई। धन्यवाद आप सबका।